हाँ जी, अभी आ रही है। सांसद जी आ गए आपसे। बोलो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की, बोलो भगवान श्री वाल्मीकि महर्षि जी की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोग महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ प्रतिवर्ष पिछले 40 वर्ष से भगवान महर्षि जी की शोभा यात्रा निकलती है। कोविड नॉर्म्स के कारण, परमिशन न मिलने के कारण समिति के सभी सदस्यों ने यहाँ एक जागरण का भव्य कार्यक्रम रखा हुआ है। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय विधायक जी उपस्थित हैं। हमारी पार्टी के यहाँ पर अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष भाई चंद्रपाल जी भी उपस्थित हैं। वाल्मीकि जयंती और अंबेडकर नगर महर्षि वाल्मीकि जयंती समिति के प्रधान भाई देवीराम जी, पूर्व प्रधान भाई सूद विकास जी, महामंत्री राधे जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कलौसिया जी, सम्मान के योग्य कमेटी के सभी नौजवान साथी, यहाँ से जॉन के चेयरमैन पूर्व में रहे भाई सतेंद्र चौधरी जी, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष पुष्प कुमार गुप्ता जी, उपस्थित आदरणीय गुप्ता जी, संतोष जी, मैं सभी मेरे बंधुवर नौजवान साथी विवेक कलौसिया जी जो हमारे दक्षिणपुरी से चुनाव लड़े, आप सबका मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हुए कि जो हम लोग आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाते हैं पिछले 40 वर्ष से, वो किन के कारण मनाते हैं। इस देश की 1000 वर्ष पुरानी गुलामी की तस्दीकों में रहने के बाद हमारा देश 1000 वर्ष गुलाम रहा। उस गुलामी में आतताई क्रूर मानसिकता के ऐसे लुटेरे भारत में आए थे कि जिन्होंने हम सबकी इस संस्कृति को, हमारे पूर्वजों के संस्कारों को समाप्त करने का प्रयास किया। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती अगर मना रहे हैं तो ये हमारे उन सभी पूर्वजों का किस प्रकार से तिल तिल करते हुए कहीं ना कहीं इस माँ भारत की जमीन के अंदर मिट्टी में वो हड्डियां तिल तिल करके गली हुई हैं। उन लोगों ने कितने अपमान सहे होंगे, धर्म परिवर्तन के रूप में कितना प्रताड़ित किया गया होगा। उन परिस्थितियों में रहते हुए भी हम आज भी विद्यमान हैं, हमारी संस्कृति आज भी विद्यमान है। तो ये तप है हमारे उन सब पूर्वजों का जिन्होंने अपनी अस्थियों को गलाया, जिन्होंने प्रताड़नाएं सही, अनेकों प्रकार की यातनाएं सहते हुए भी वो अपनी जगह पर स्थित रहे, विद्यमान रहे, और आज उनके अंश के रूप में हम सब लोग महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन पूर्वजों का, और धन्यवाद करता हूं कमेटी के सभी बंधुवरों का जो इतना समय निकालकर उन पूर्वजों के तप को ध्यान में रखते हुए, हमारी विद्यमानता रहते हुए उस संस्कृति को कायम करने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि संत भगवान के अवतार के रूप में थे। सब जानते हैं कि भगवान श्री राम की रामायण को लिखकर उनका चरित्र, उनका त्याग, धर्म के मार्ग पर चलते हुए किस प्रकार से राक्षसिक प्रवृत्ति का वध भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के कलम से ही, रामायण के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचता है, और हजारों वर्ष की गुलामी की उन तस्दीकों को बताता है कि हमारे साथ कितने अत्याचार हुए पूर्वजों के साथ, लेकिन हम आज भी विद्यमान हैं, सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। समय समय पर लोग सत्ता पर काबिज रहने के लिए
समय समय पर अपने निजी स्वार्थ और हित के अस्तित्व के लिए यहाँ इस भारत की संस्कृति के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते रहे हैं। वो अंग्रेजों के जमाने में भी रहे होंगे, वो मुगलों के जमाने में भी रहे होंगे, तभी मुगलों की हिम्मत पड़ गई लुटेरों की आने की। ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो सत्ता पर बने रहने के लिए कहीं ना कहीं कमजोर इस भारत की संस्कृति को करते हुए वो आते रहे और समाप्त होते रहे। लेकिन आज भी विद्यमान है, आज भी वो इसी प्रकार की बातें करके और ऐसी आतताई शक्तियां जो कहीं ना कहीं इस भारत की संस्कृति को, हमारी पहचान को आतंकवादियों के माध्यम से, उनको समर्थन देने के माध्यम से, उनकी हौसला अफजाई करने के माध्यम से आज भी विद्यमान है, वो भी विद्यमान है। लेकिन उनका विद्यमान भी रहना अनिवार्य है। अगर वो विद्यमान नहीं होंगे तो हम सब लोग अबोधता के कारण से भूल कर बैठेंगे और वो शक्तियां फिर गायब हो जाएंगी। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी हम सबको इस बात के लिए शक्ति दे। हम उनके चरणों में ये विनती प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो पूर्वजों का तप है, जो हमारी संस्कृति जिसको समाप्त करने का प्रयास सदियों से होता रहा, आज भी है, आज भी उस धर्म परिवर्तन के कारण हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास सतत चलता रहा है। लेकिन ये भगवान महर्षि वाल्मीकि जी, भगवान श्री राम, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि वो शक्तियां भी यहाँ पर हमारे पूर्वजों की तरह जन्म समय समय पर जन्म लेती हैं कि वो शक्तियां अपना काम करेंगी और हमारे जन्म लेने वाले नौजवान और उनके अंश के रूप में विद्यमान मानव जाति के रूप में जो हम हैं, हम भी ये इस प्रकार के संघर्ष करते रहेंगे कि पूर्वजों की धरोहर को सतत हम जीवंत रखते हुए पुनः भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और उस रास्ते पर हम जा रहे हैं, चल रहे हैं। वरना 550 वर्ष का कलंक भगवान श्री राम का मंदिर, जिनकी गाथा महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी और उसको किसी ने प्रयास ही नहीं किया कि वह कलंक धुल जाए। लेकिन आज भारत के 125 करोड़ लोगों की जागरूकता के कारण वो कलंक धुल गया है और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण आज वहां पर हो रहा है। ये भारत के उन्हीं पद्धति, उन्हीं संस्कृति, उन्हीं संस्कारों के 125 करोड़ लोगों की देन है। आगे भी हम इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे और उनकी संस्कृति जो हमारी दी हुई है पूर्वजों की, हमारे जो संस्कार हैं, उसको विद्यमान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पुनः एक बार में भाई देवीराम भगत जी, हमारे प्रधान जी, उनकी कमेटी के सभी बंधुओं को इस बात के लिए साधुवाद देते हुए मैं उनको बधाई देता हूं और ये धर्म के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।